अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके पास 9.1 क्वेश्चन नंबर 3। 9.1 के पहले दो पार्ट हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तकरीबन हर बंदा ही मैसेज कर रहा होता है, सर आप हमें डोमेन और रेंज पढ़ा दें या आप हमें ग्राफ पढ़ा दें। ठीक है, डोमेन और रेंज और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चे। ये मेरी बात याद रखें, इस पूरे चैप्टर की आप ये सोच लें कि ये बैकबोन है और यहाँ से क्वेश्चन आना मस्ट है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह। एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है बच्चे, आप भी देखना। ठीक है, आप भी फाइंड द डोमेन इन रेंज ऑफ द फॉलोइंग। सुनिएगा बच्चे, आप लोगों को साथ साथ में इसकी टेबल भी बना के बताता जाऊंगा। टेबल साथ साथ बनाएंगे तो हमें चीजें कवर अप हो जाएंगी इजीली। अलग टेबल बनाया तो फिर आप लोगों को लगेगा कि यार ये मुश्किल है। वैसे इंशाल्लाह ये मुश्किल नहीं है, आसान सा आइटम है, आसान सी चीज है, कोई इसमें इतनी मुश्किल बात नहीं है। डोमेन रेंज बच्चे, डोमेन लफ्ज से समझ आता है कि यार एक कोई हदूद होनी है, डोमेन होनी है, एक उसका हदूद अरबा होना है। सादे से लफ्जों में आप कह सकते हो। तो उसने कहा जी कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालो। इस फंक्शन की डोमेन क्या है? सादे से लफ्जों में आप ये बात कह सकते हो, डोमेन इज जस्ट लाइक एक इसका इस फंक्शन का इनपुट क्या है। मतलब डोमेन को हम अगर सादे से लफ्जों में क्या कह सकते हैं? इनपुट। और रेंज जो आगे इसका आंसर आएगा, जो इसका आउटपुट है। डोमेन से मुराद कि यार ये क्या क्या चीज इसको हजम हो सकती है, ये क्या क्या चीज इनपुट ले सकता है, क्या क्या चीज इसको यहाँ पे हजम हो सकती है, ये मैं कह सकता हूँ ये इसकी डोमेन है। ठीक है, और रेंज क्या है? इसका आउटपुट क्या आएगा, ये आगे से जाके एक्सीड क्या करेगा, इसका आउटपुट क्या आएगा, वो इसकी रेंज कहलाती है। ठीक है बच्चे, इजी सी बात है, जरा गौर कीजिएगा। साइन और कॉस की डोमेन बिल्कुल सेम है। जब आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करवाया गया था, पहले क्वेश्चन में आपको बताया गया कि इसीलिए हम साइन और कॉस की फंक्शन निकालते हैं कि साइन की एक हदूद है, आप जितनी बड़ी वर्दी वैल्यू डालें या तो वो -1 आएगी या तो वो +1, इसके दरमियान में वैल्यू रहती है साइन और कॉस की। इसलिए साइन और कॉस की कोई ना कोई हद होती है। तो डेट मीन साइन और कॉस की डोमेन बिल्कुल सेम है, डोमेन भी सेम है और उसकी रेंज भी सेम है। इसकी डोमेन क्या है? साइन और कॉस दोनों की लिख रहा हूं बच्चे, मेरी बात पे याद रखना है। इसकी डोमेन है आपके पास ब्रैकेट, राउंड ब्रैकेट डालेंगे, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। कितनी डोमेन है इसकी? -इन्फिनिटी से, ये इसकी हद है, मैंने आपको बताया था -1 से +1 तक, ये इसकी डोमेन है। या इसकी जगह हम लिख सकते हैं OR, और कैपिटल R डाल के बीच में ऐसे लाइन डालते हैं, दैट मींस कि तो सारे रियल नंबर, इसको सारे रियल नंबर हजम हो जाएंगे। क्या हजम हो जाएगा? सारे रियल नंबर्स इसको, किस किस को? साइन और कॉस को, इन दोनों को सारे रियल नंबर हजम हो सकते हैं। और इसकी रेंज क्या है? मैंने आपको बताया था, रेंज शुरू में बड़ा अच्छा करके पढ़ाया था कि -1 से लेकर +1 तक। दैट मींस के -1 इज लेस देन और इक्वल टू y इज लेस देन और इक्वल टू +1। इसकी रेंज क्या है? माइनस y कितना होगा, या तो -1 तक होगा या +1 तक होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लार्ज ब्रैकेट में -1 +1, -1 और +1। सर बस ये टेबल साइड पे बन गया, अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 2 मिनट का क्वेश्चन है। पहले तीनों सवाल विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड इंशाल्लाह हम सॉल्व कर लेंगे। आपको कहा जाएगा, ये क्वेश्चन आएगा, लिखा आएगा फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। मैं इसकी सबसे पहले डोमेन निकालूंगा। डोमेन इसकी क्या है बच्चे? इसका इनपुट क्या है? आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल रियल नंबर्स। क्या? ऑल, या और डालें छोटा सा ब्रैकेट में ऐसे लिख लें। इसकी डोमेन क्या है? -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक, ये इसकी डोमेन है। और रेंज इसकी क्या है बच्चे? रेंज के लिए मैंने आपको बताया -1 इज लेस देन और इक्वल टू, और y और लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक हो गया बच्चे? लेकिन यहां पे क्वेश्चन के साथ देखें 7 cos 4x है। दैट मींस के आपके फंक्शन के साथ क्या लगा हुआ है? 7।
तो इसका मतलब है कि ये -1 नहीं होगी, -7 से +7 तक होगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा, दैट मीन्स के -7 से लेकर +7 तक, क्योंकि फंक्शन को उसने बता दिया, उसका पैरामीटर दे दिया कितना है, 7 है। ठीक है, तो मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, दोनों 1 से। y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7, y इज लेस देन और इक्वल टू 7, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, -7 मैं 1 लिखता, -1 +1 लिखता, लेकिन बता दिया कि यहाँ पे फंक्शन के साथ क्या लगा हुआ है, 7 है, इसलिए मैंने क्या लिख लिया, -7। और बस इतना सा काम बचे। ये आपको किसी गाइड पे भी इतना शॉर्ट सोल्यूशन किसी गाइड पे भी आपको नहीं मिलने लगा। सादा सा काम क्या करें, डोमेन लिखे और रेंज लिख के आप इसको बता दें, आंसर है आपका। ठीक है, इसमें कोई लंबी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 2 वो लिखता है y is equals to cos x over 3, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। आपको क्वेश्चन आएगा सर 3 नंबर का शॉर्ट है, सॉरी 3 नहीं 4 नंबर का शॉर्ट आ रहा है मैथ में। 4 नंबर का शॉर्ट है ये सर, यहीं से ही आएगा इंशाल्लाह। आपको कहा जाएगा डोमेन निकालो। सर डोमेन निकाली जा रही है, हमने कहा इसकी डोमेन है, इसका इनपुट है सारे रियल नंबर्स। क्या सारे या सारे रियल नंबर, फिर छोटा सा और लिखें और इसको बताएं -इन्फिनिटी से, क्योंकि कॉज है सर, साइन और कॉज का सेम है। क्या बताना है इसको, -इन्फिनिटी से प्लस। अब यहां पे फंक्शन के साथ कोई चीज मल्टीप्लाई नहीं हो रही, तो रेंज इसकी बच्चे क्या आ जाएगी आपके पास, -1 इज लेस देन और इक्वल टू y, y इज लेस देन और इक्वल टू 1। और इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, -1 ये बच्चे ओपन ब्रैकेट्स हैं, याद रखिएगा। ये क्लोज ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट जो आप लार्ज ब्रैकेट बोलते हो, ये कर लीजिए ब्रैकेट्स में आपने ध्यान रखना है, ये कर लीजिए ब्रैकेट्स में आपने ध्यान रखना है। ऊपर आपने राउंड ब्रैकेट ही डालनी है, नीचे यहाँ पे आपने करली ब्रैकेट डालनी है, करली नहीं सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट डालनी है। समझ आ गई बात की, बस इतना सा काम है सर 4 नंबर का। ठीक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 वो लिखता है y is equals to sin 2x over 3। सर सिंपल सी बात, अब दोबारा सुन लें, डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी, डोमेन आपके पास क्या आ जाएगी, सारे रियल नंबर। सारे रियल नंबर कहां से, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक, -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी तक इसके सारे आ जाएंगे। x मतलब साइन और कॉस की डोमेन सेम है। ठीक हो गया। रेंज क्या आ जाएगी सर, -1 इज लेस देन और इक्वल टू y, y इज लेस देन और इक्वल टू 1, या हम राउंड ब्रैकेट्स में स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हैं -1 और प्लस। सर इतनी सी बात, 4 नंबर का शॉर्ट है। ठीक हो गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम। 3 सवाल आपके यहां तक मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, वो लिखता है बच्चे y is equals to 7 cot π/2 into x। सर कॉट की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है। कॉट सुनिएगा, रट्टा नहीं मारना, समझिएगा। कॉट किसके इक्वल होता है बच्चे, कॉट x इक्वल होता है कॉस बाय साइन, पढ़ा है ना। कॉट किसके इक्वल होता है, कॉस बाय साइन, ऐसे ही है। मतलब टेन होता है साइन बाय कॉस, तो कॉट हो जाएगा कॉस बाय साइन। अब ऐसा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो हम साइन में डालेंगे, साइन एक्स की जगह पे, तो वो 0 आए, इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। एनीथिंग विच इज डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। दैट मीन्स के नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास 0 नहीं आना चाहिए। डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, इंफिनिटी। पाई 2 2 are 4 and n belong to रियल नंबर। समझ आ गई बात की। और इसकी डोमेन आपने निकाल दी, इसकी रेंज क्या होगी, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी, और या सारे रियल नंबर्स, या इन्फिनिटी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी होगी, या आपके पास सारे रियल नंबर होंगे। यहां तक कोई प्रॉब्लम,
जी नहीं, पाए को पाए से काटना चाहिए, ये पाए की कटिंग है, हमने तो एक्स फाइंड आउट करना है ना, ये पाए की कटिंग है बच्चे, ठीक है। बल्कि इसको थोड़ा सा और चेंज कर लें बच्चे, 2 पाए मैंने आपको बताया पाए नहीं होना चाहिए, 2 पाए नहीं होना चाहिए, 3 पाए नहीं होना चाहिए, 4 पाए, तो इस सारे को आप क्या कर लें, n पाए, क्या कर लें, n पाए, n में फिर 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2n। यहां पे भी आप इसको n पाए कर लें, क्या कर लें, उसने कहा x इज इक्वल टू n पाए नहीं होना चाहिए एंड n बिलोंग टू z, और n किसको, ये पाए पाए काटेंगे, और n किसको बिलोंग करता है, z को। समझ आ गई बच्चे बात की, ये आपके पास क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू r माइनस x इक्वल टू n पाए एंड n बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रेंज आपके पास वही है जो सारी किसकी है, उसकी डोमेन थी। बच्चे 4 क्वेश्चन हो गए, थोड़े से क्वेश्चन टेक्निकल हैं, जरा इस पे गौर करनी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप ये कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लिखता है y इज इक्वल टू 4tan पाई x, 4tan, इधर मेरी बात सुनना बच्चे, अब tan किस तरह बनता है बच्चे, सुनिएगा यहां पे टेक्निकल बात है दोबारा, tan कैसे बनता है, ऐसे ही है, मैंने कहा इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी कब होगा कि जब ये क्या होगा, जब cos 0 होगा तब जाके इन्फिनिटी होगा ना, जैसे कॉट में cos बाय साइन था तो साइन 0 होगा तो इन्फिनिटी होगा, tan में साइन बाय cos है, cos 0 होगा तो इन्फिनिटी, ऐसे ही है। और cos 0 कब होता है, cos 90, cos 270, ऐसे ही है, देख करके कैलकुलेटर पे देख लें, 90 270 मतलब पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, तो उसने कहा कि फिर क्या होना चाहिए, cos 0 नहीं होना चाहिए, cos 0, तो हम इसकी जो अब डोमेन लिखने जा रहे हैं, मेरी बात पे बच्चे गौर करना है, tan x की डोमेन लिख रहा हूं, उसने कहा r रियल नंबर क्या हो, सारे हो, रियल नंबर क्या हो, सारे हो, लेकिन 2 पाई प्लस 1, 2 पाई प्लस 1 का क्या मतलब है, मतलब इसमें पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, ऑड नंबर्स, मतलब ऑड नंबर क्या आते हैं, 1, फिर 3 पाई बाय 2, फिर 5 पाई बाय 2, फिर 7 पाई बाय 2, फिर 9 पाई बाय 2, ऐसे ही है ना, वो जीरो है सारे, दैट मीन्स कि उसने कहा कि ऑड नंबर 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 मतलब 3, 5, 7 नहीं होना चाहिए, 9 नहीं होना चाहिए, 11 नहीं होना चाहिए, तो 2n प्लस 1 का मतलब है 2 फॉर एग्जाम्पल n की जगह मैं 1 डालता हूँ, 2 1 2 प्लस 1 3, n की जगह 2 डालता हूँ, 2 2 4 प्लस 1, फिर n की जगह 3 डालता हूँ, 2 3 6 प्लस 1 7, तो यहां पे वो क्या मान लिखेगा, वो लिखेगा कि x इज इक्वल टू 2n प्लस 1, क्या नहीं होना चाहिए, 2n प्लस, समझ आ रही है बात की, देखिए 2n प्लस 1 की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है कि cos 90 ना हो, cos 90 ना हो, फिर क्या ना हो, cos 90 ना हो, फिर cos 270 ना हो, फिर cos 360 के बाद आपके पास आप 450 ना हो, मतलब cos पाई बाय 2 ना हो, 3 पाई बाय 2 ना हो, 5 पाई बाय 2 ना हो, 7 पाई बाय 2 ना हो, 9 पाई, तो कोई भी ऑड नंबर, कोई भी ऑड नंबर वो कहता है नहीं होने चाहिए, कोई ऑड नंबर भी, तो मैंने कहा जी 2n प्लस 1 का मतलब है ऑड नंबर्स, 2n प्लस 1 का क्या मतलब है, ऑड नंबर, इसने कहा x इक्वल टू 2n प्लस 1 नहीं होना चाहिए, पाई बाय 2 एंड n बिलोंग्स टू z, और n किससे बिलोंग करता है बच्चे, z से, समझ आ रही है बात की, और इसकी डोमेन भी यही है, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और रियल नंबर कोई भी हो सकते हैं, समझ आ गई बात की। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, आपने इसकी डोमेन निकालनी है, सर डोमेन क्या होगी आपके पास, r रियल नंबर सारे होंगे माइनस x इक्वल टू 2 पाई प्लस 1, 2 पाई
+1 मतलब π/2, 2π+1 का मतलब 3, 2n + 1 सॉरी 5, 7, 9, 11 नहीं होना चाहिए π/2, और n किसको बिलोंग करेगा, z को। समझ आ गई बात की। r - x की जगह पे बच्चे क्या डालेंगे, πx, जो आपके पास वैल्यू है। मैं फिर बता रहा हूं बच्चे, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बंदा, आपको मैं इस तरह बता सकता हूं कि ये हर बंदा इस लेवल पे आके नहीं पढ़ा सकता। बहुत सारे टीचर्स हैं जो इस लेवल पे आके चीज नहीं पढ़ा सकते, इसलिए इसको समझिएगा, इसको सीखिएगा, बहुत काम की चीज है। मैंने x की जगह पे क्या डाल दिया, πx, जो वैल्यू मौजूद थी, एंड n बिलोंग टू z। ये आपके पास ये पाए इस पाए से कट जाएगा, तो r - x = 2n + 1/2 एंड n बिलोंग टू z, और n किससे बिलोंग करता है, सारे रियल नंबर से। और आपके पास यहाँ पे रेंज क्या आ जाएगी बच्चे, रेंज आपके पास आ जाएगी -∞ या +∞, और सारे रियल नंबर। ठीक हो गया बच्चे, ये आपके 5 सवाल यहाँ तक मुकम्मल हो चुके हैं। गलती होता जा रहा है, लेकिन चले। इसके बाद आपके पास आखिरी क्वेश्चन है, चौथा शेर। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, वो लिखता है y = कोसिकेंट 4x। कोसिकेंट, सुनिएगा बच्चे, y ये अब आपको पता लग गया है। कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, कोसिकेंट किसके इक्वल होता है, 1/sin, और sin 0, मैंने कहा डिनोमिनेटर में 0 होगा तो इंफिनिटी आ जाएगा, और जो कॉट की होगी डोमेन वही कोसिकेंट की होगी, क्योंकि कॉट में भी sin 0 नहीं होना चाहिए था, तो जो कॉट की डोमेन होगी वही कोसिकेंट की डोमेन होगी। तो आप कोसिकेंट के बारे में क्या लिखेंगे, r - x = n/, वेयर n बिलोंग टू z। ठीक है, n z को बिलोंग करता है। समझ आ रही बात की, जो किसकी है, कॉट की, वही कोसिकेंट की, क्योंकि sin 0 नहीं होना चाहिए। समझ आ गई बात की। अब इसकी यहाँ पे रेंज थोड़ी सी मुख्तलिफ हो जाएगी। रेंज क्या होगी यहाँ पे, उसने कहा कि या तो y क्या है आपके पास, y > or = 1, y 1 से बड़ा होगा, y > or -1, या -1 से छोटा होगा। समझ आ गई बात की। आखिरी भी देख लें, कोसिकेंट के आगे सीकेंट, सीकेंट क्या होता है बच्चे, 1/cos, और cos 0 कहां पे नहीं होना चाहिए, अभी बता के आए, 10 पे, मतलब 10 होता है sin/cos। 10 और सीकेंट की सेम होगी, कॉट और कोसिकेंट की सेम होगी। ठीक है, 10 और सीकेंट की, 10 की क्या लिखी थी, r - x बिलोंग x = 2n + 1 into π/2 एंड n बिलोंग्स टू z। ठीक है, और यहां पे इसकी रेंज क्या आएगी, y > or = 1, y > or -1। समझ आ गई बात की। कोसिकेंट की सेम है कॉट की तरह, 10 की सेम है सीकेंट की तरह। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल, शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो आप इसकी डोमेन अलग लिख लें, डोमेन = कोसिकेंट की डोमेन क्या है, r सारे रियल नंबर होंगे, x = n/, वेयर n बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक हो गया। और रेंज आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी बच्चे, रेंज इक्वल आएगी y > 1, y <= -1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 6 के 6 पार्ट आपको यहाँ पे करवा दिए गए, और अच्छा खासा इस लेक्चर ने टाइम लिया। लिहाजा ये जो टेबल है, इस टेबल का आप में से हर बंदा अपने पास स्क्रीनशॉट ले। अलहदा टेबल देखें, सिर्फ रट्टा नहीं मरवाया गया, टेबल को समझाया गया। लिहाजा मेहरबानी करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.